नाम की राजनीति नहीं करते। अटल जी का नाम खुद ही में इतना बड़ा है कि नीतीश कुमार जी और उनके ये जो 3-4 चपड़गंजू हैं, इनके कहने से कुछ नहीं हो। कुशासन की सरकार में दुशासन की भूमिका में है नीतीश कुमार। ये लक्षण ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी का पतन तो निश्चित है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पटना में निर्मित एक पार्क, जिसका नाम अटल बिहारी पार्क था, अब उसे कोकोनट पार्क के नाम से जो है जाना जाएगा। इसका उद्घाटन आज बिहार के पर्यावरण और वन मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया है। तो इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष पाठक हैं, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। संतोष जी, इस तरह का जो नामकरण किया जा रहा है, क्या ये पार्क के लिए या फिर पटना के लिए जो है, ये पटना की जनता इसे पचा पाएगी? पटना की जनता की बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी तो पूरे देश के थे ना, पूरे देश के गौरव थे। अजात शत्रु के नाम से पूरे भारत की राजनीति में जो व्यक्ति हुआ, अटल जी ही तो हुए, दूसरा कौन हुआ? नीतीश कुमार जी के कितने दुश्मन हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी के छाया में नीतीश कुमार बढ़ते रहे। आज कुशासन की सरकार में दुशासन की भूमिका में है नीतीश कुमार। ऐसी परिस्थिति में आप अटल जी के, जब आपके लिए मन में श्रद्धा नहीं थी, तो आप किस दिखावा को करने के लिए आप गए थे वहाँ दिल्ली? आप उनके स्मारक पर जाते हैं, सदैव अटल पर, और फाइनली आप उनके नाम से एक पार्क था बिहार में, उसका भी नामकरण आपने बदल दिया। ये बड़ा धोखा है बिहार की जनता के साथ, देश की जनता के साथ, कि आप जिनके नाम से प्रतिबिंबित होकर पूरे बिहार में आप विख्यात हुए, अटल जी की सरकार में मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जी का चेहरा चमका था, आज उन्हीं के नाम को आप काटने में लग गए। तो नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से धोखेबाजी की राजनीति आज तक करते रहे, अपने मित्रों के साथ किया, अपने पार्टी के अध्यक्षों के साथ किया, अपने समकक्षियों के साथ किया, आज वही परिस्थिति वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने भी पैदा करना चाहते हैं। क्या लगता है, जैसा आप लोगों का बयान आता है कि ये पार्क जो है, कंकड़बाग की जनता ने खुद जो है अटल की प्रतिमा लगाई और पार्क का नामकरण किया, लेकिन जब इस तरह की जब बातें होती हैं तो भाजपा आगे क्या करेगी इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, अभी तो हम विपक्ष की भूमिका में हैं बिहार में। स्वाभाविक तौर पर जब हमारी अपनी सरकार आएगी तो अटल जी, आडवाणी जी के नाम से सैकड़ों पार्क हम लोग भी बना सकते हैं, लेकिन हम चूंकि नाम की राजनीति नहीं करते। अटल जी का नाम खुद ही में इतना बड़ा है कि नीतीश कुमार जी और उनके ये जो 3-4 चपड़गंजू हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। उनका नाम, अटल जी का नाम, उनके समाधि का नाम ही सदैव अटल है। अटल जी सदियों तक जीवित रहेंगे लोगों के मन में, अपने काम की बदौलत, अपनी छवि की बदौलत। लेकिन ये चीज़ देखने को मिला है कि अटल जी का भी नाम जो है ऊपर में है, नीचे में कोकोनट पार्क भी है। इस तरह की दो दुविधा जो है उत्पन्न हो जाती है। कोई दुविधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। इनके मन में समाज के सभी वर्गों के प्रति एक प्रकार से जिस प्रकार का स्नेह होना चाहिए, इस सरकार में इसकी कमी है। और ये चाहते हैं कि समाज में अलग अलग प्रकार के झगड़ों को ये लोग प्रस्तुत करें। देखिए, मणिपुर में जो हुआ वो ऐसा झगड़ा है जिसको इन्होंने सदियों से पोसा है अलग अलग राज्यों में। बिहार में जातिवाद के नाम पर किसने 15 वर्षों की सत्ता चलाई, ये तो बात किसी से छिपी नहीं है। तो उसी संदर्भ को ये लोग पुनः पैदा करना चाहते हैं। और अटल जी का नाम अगर इस दृष्टिकोण से अगर रखा जाएगा तो अटल जी थे। उनके कानी उंगली के बराबर भी ये न नीतीश कुमार हो सकते हैं, न लालू यादव हो सकते हैं, न उनके दोनों महारथी पुत्र हो सकते हैं। ये सब जंगल राज के निशानी लोग हैं। बिहार में कोई व्यक्ति लालू जी का नाम किसी गौरव से लेता है क्या? कुछ जाति, ऐसी जाति बिहार में है जिसकी संख्या है, उसके आधार पर लालू यादव शासन करना चाहते हैं। तो ये जातियों में बंधे हुए लोग, इनकी मानसिकता भी वैसे ही है, बंद है। ओपननेस से ही लोग काम नहीं कर सकते। समाज में अलग अलग प्रकार के झगड़ों को पैदा करना, उसके आधार पर लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना। आज शिक्षा के इसमें आप देख लीजिए, 150 मेमोरेंडम 150 दिन में इन्होंने जारी कर दिए। अटल जी ने तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया था ना। आज उसी सर्व शिक्षा अभियान के बदौलत पूरे देश भर में विद्यालयों का उन्नयन हुआ, उनका निर्माण हुआ, उसकी राशि आती है केंद्र से। और आप उस अटल जी को एक प्रकार से अश्रद्धेय बनाना चाहते हैं समाज में। ये लक्षण ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी का पतन तो निश्चित है, इसमें कहीं किसी को कोई दो राय नहीं। चूँकि नीतीश कुमार जी जो भी थे वो हमारे साथ थे। हमसे अलग होने के बाद
नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक औकात रह गई है वो इतनी कम हो गई है कि अलग अलग प्रकार के भरमाने वाले डिसीजंस वो ले रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में जब आप लोग सत्ता में आएंगे तो उस पार्क का नाम फिर से जो है स्वाभाविक तौर पर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारी जब सत्ता आएगी बिहार में, अटल जी आडवाणी जी के नाम पर हम लोग अलग अलग पार्कों का निर्माण करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और मैं आपको पहले भी कहा कि अटल जी किसी पार्क के भूखे नहीं हैं। जो पीढ़ी उनके साथ काम किया है या जिस पीढ़ी के लोगों ने अटल जी के काम को देखा है, अगली पीढ़ी तक वो स्वतः ट्रांसफ़र हो जाएगी। बताना नहीं पड़ेगा कांग्रेसियों की तरह कि नेहरू जी ने ये किया, उन्होंने वो किया। ये जिस प्रकार से वो याद दिलाते हैं 1000 स्टेडियम का नाम और विश्वविद्यालयों का नाम और विद्यालयों का नाम उनके नाम से रखा। हमने अटल जी के लिए क्या किया है? हम लोग तो अनामिकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। संघ के एक भगवे झंडे के नीचे आते हैं और एक उससे आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम तो एक मिशन मोड में चलने वाले लोग हैं कि देश को कहाँ ले जाना है। इसलिए इस प्रकार के लोगों से हमें कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। बिहार की जनता इन लोगों को स्वयं सबक सिखा देगी। इनका औकात भी कुछ नहीं अटल जी के सामने। अगर उनका नाम को अगर खराब करने का प्रयास ये लोग करेंगे तो जनता इनको सबक सिखा देगी। आज आपको बताते चलूँ कि पटना स्थित कंकड़बाग में जो है अटल पार्क का नाम जो है कोकोनट पार्क जो है किया गया और इसका उद्घाटन जो पार्क का होता है वो बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया है। तो इसी को लेकर के बातचीत कर रहे थे संतोष पाठक, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। साफ तौर पर कहना था कि अटल जी का जो है कोई किसी पार्क या फिर नाम के भूखे नहीं है। इसके साथ साथ जब सरकार में भाजपा आएगी तो पुनः जो है उसका नामकरण जो है किया जाएगा। तो इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना।